हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूँ शाइन मैथ क्लासेस में। हम कैलकुलस कर रहे हैं और ये कैलकुलस का एक चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले जानेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्या है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है? देखिए, हम पहले जो है पहली क्लासेस में यानी 11th-12th में हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन होता है और इस टाइप से होता है कि ये y जो है यहाँ पर डिपेंड है किस पर? x पर। किस पर डिपेंड है? x पर। ठीक है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है और y क्या है? उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऐसा फंक्शन सपोज z इज इक्वल एफ एक्स वाई। ठीक है, कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, सच दैट z डिपेंड्स अपॉन x एंड y बोथ। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है? x और y पर। x की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे तो z चेंज हो जाएगा और y की वैल्यू में चेंज करेंगे तब भी जो है z चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल काउंट होगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले हमें जरूर जानना पड़ेगा कि ये जो है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पर ही काम करेगा। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल बना है पार्शियलिटी से। पार्शियलिटी मीन्स पक्षपात करना। तो पक्षपात तो वही हो सकता है जहां पर दो या दो से ज्यादा की बात हो। तो जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहीं पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जब हमारे पास एक फंक्शन हुआ करता था y इज इक्वल एफ एक्स, तो हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे उसका कि dy ओवर dx वो होता था, फर्स्ट प्रिंसिपल हम कहते हैं उसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे। ठीक, नाउ डेरिवेटिव किसका? पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, कैसा है? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना? इफ z इज इक्वल एफ एक्स बाय बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ z with respect to x is defined as limit h tends to 0 f x plus h कॉमा y माइनस एफ एक्स वाई। ठीक है, अपॉन h। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चेंज हुआ था किस में? x में। किस में चेंज किया? सिर्फ x में, और y जो जैसा यहाँ पे स्टार्टिंग में था वैसे ही लास्ट में है, तो कोई फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ किस में है? x में, क्योंकि हमने क्या बोला? x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं किससे? एंड डिनोटेड बाय एफ एक्स, और ऐसे भी लिख देते हैं एफ एक्स एक्स वाई, या ऐसे भी कहते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, और डेल जेड ओवर डेल एक्स। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव
पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई या डेल z ओवर डेल वाई। और ये कैसे आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई ओवर एच, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं कई बार, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूले की तरह ट्रीट होते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक्स प्लस एच, ये तब था जब हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल था, तो यहाँ पर एक्स में ही चेंज आ रहा है, यहाँ पर दो वेरिएबल है। अगर एक्स में चेंज है तो वो क्या होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई में चेंज कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि जब हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और जब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। दोनों बातें अच्छे से जान सकते हैं, दोनों अगर हम ये याद रखेंगे तो आसानी से हम कोई सा ही पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर में पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अभी हमने जान लिया क्या कि डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड डेल एफ ओवर डेल वाई, ये दोनों ही क्या है, सिंगल ऑर्डर के डेरिवेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। देखिए अगर हमें आगे करना है अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमें इसके लिए करेंगे एक्स वाले के रेस्पेक्ट में, तो ये डेल ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स ये आ जाएगा। तो ये इसको हम काउंट करेंगे डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू, ठीक है। एंड डेल ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई को करेंगे तो ये बन जाएगा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। अभी हमने किसके रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, डेल ओवर डेल वाई एंड डेल एफ ओवर डेल एक्स को, ये कितना बनेगा, डेल टू एफ ओवर डेल वाई एंड डेल एक्स, ठीक है। एंड डेल ओवर डेल वाई, और ये डेल एफ ओवर डेल वाई है तो ये आ जाएगा डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू, ठीक है। इस तरीके से इनको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शन एफ फंक्शन एक कंटिन्यूअस है किसमें, एक्स एंड वाई में, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाती है यहाँ पर कि डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। इसका मीन्स ये है कि अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले x के रेस्पेक्ट में, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में, उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बराबर होगी अगर हम किसी फंक्शन को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं फिर उसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तब दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल होगी। देखिए अभी हमने जाना कि डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल टू एफ ओवर डेल वाई डेल एक्स। इसको हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू वेरीफाई करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर देन वेरीफाई that del टू u over del x and del y is equal del टू u over del y del x, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या है, गिवन दैट u इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें देखिए दोनों साइड फाइंड आउट करनी है, देखना है कि दोनों क्या बराबर आ रही हैं। तो सबसे पहले इसको हम किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट पार्शियली
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेल यू ओवर डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया, एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो वाई को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट की तरह। अगर कहीं पर वो अकेला है वाई, उसके साथ एक्स नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अगर कहीं पर वाई एक्स के साथ है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और एक्स का नॉर्मल तरीके से डेरिवेटिव हो। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा, 2ax प्लस 2hxy, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2hy और ये हो जाएगा 0। क्लियर, इसको नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। अब किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रेस्पेक्ट में, डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल, यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 बन गया, 2hy हो गया। अच्छा, x के रेस्पेक्ट में किया तो ये x बनेगा, ठीक है, प्लस के 2b बाय, नंबर इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन टू डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y। अब हम किसको कर रहे हैं, इसको y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ध्यान देंगे क्या बनेगा, ये बनेगा डेल ओवर डेल y और ये डेल यू ओवर डेल x। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, डेल टू यू ओवर डेल y डेल x। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट इधर भी करेंगे, डेल ओवर डेल y और ये 2ax प्लस 2hy। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कितना बनेगा, ये तो हो गया 0 प्लस यहाँ पर बनेगा y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2h, मीन्स यहाँ पर हमारे पास डेल 2u ओवर डेल y डेल x, इसकी वैल्यू आ गई 2h, इसको नंबर इक्वेशन 4 कह देंगे। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 से डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ y के रेस्पेक्ट में हो रखा है, इसलिए अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। तो क्या बन जाएगा, डेल 2u ओवर डेल x और डेल y। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन गया 2h, और सेकेंड पोर्शन में क्या है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में y है तो ये 0 हो गया। कुल मिलाकर हमारे पास डेल 2u ओवर डेल x एंड डेल y, इसकी वैल्यू आ गया 2h, इसको नंबर इक्वेशन 5 कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्लियर है कि ये डेल 2u ओवर डेल y डेल x इज इक्वल है डेल 2u ओवर डेल x डेल y। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है, इफ u इज इक्वल लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, देन शो दैट del over del x plus del over del y plus del over del z raised to the power 2 u is equal minus 9 upon x plus y plus z raised to the power 2। देखिए, इसको देखेंगे ये क्या है, इसका सॉल्यूशन में क्या गिवन है, गिवन दैट u is equal log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें दे रखा है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये u का x के रेस्पेक्ट में भी है, y के रेस्पेक्ट में भी है, z के रेस्पेक्ट में भी है, तो कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x, देन y एंड z एज कांस्टेंट। ठीक है, y और z कैसे ट्रीट होंगे, कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डेल u ओवर डेल x। ठीक है, डेल u ओवर डेल x, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो log x है तो पहले log का करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर पहुंचेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहुंचेंगे तो हमारे पास बनकर आएगा ये x के रेस्पेक्ट में 3x², ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 3yz। ठीक है, ये नंबर इक्वेशन इसको हम 2 कह देंगे। सिमिलरली डेल u ओवर डेल x की बात करेंगे तो यहाँ पर भी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर y तो ऑर्डिनरी तरीके से डिफरेंशिएट होगा, बाकी जो है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ये 0 हो गया, यहाँ पर बना 3y² माइनस 3xz, नंबर इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम करेंगे डेल u ओवर डेल z के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अंदर पहुंचेंगे, एक्स क्यूब का हो जाएगा 0, वाई का 0, जेड क्यूब का 3z² माइनस 3xy। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2, 3, 4 इक्वेशन नंबर आ गई। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 को हमने ऐड किया। ऐड करने पर हमें क्या आता है? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, हमें ये मिलता है। और इसको हम राइट साइड में देखेंगे, तीनों इक्वेशन 2, 3, 4 इनके डिनोमिनेटर में यानी हर में सिमिलर फंक्शन है, इसको हमने नोट कर दिया 3xyz। और ऊपर ऐड करने के बाद 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z², ये रहा हमारे पास माइनस 3xy, इतना हुआ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास बनता है ये 3 कॉमन ले लिया, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसको हमने लिखा x प्लस, और ये जो हमारे नंबर है ये एक आइडेंटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस के yz माइनस zx। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए पूरा ब्रैकेट इससे कट जाता है और ये हमें मिलता है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 किसके बराबर आया? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड, ये हमें मिला। ठीक है, इससे पहले जो आइडेंटिटी है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको हमने यूज किया है किसके बराबर? x प्लस वाई प्लस जेड, और x² प्लस y² प्लस z²। ये आइडेंटिटी हम जो छोटी क्लासेस होती हैं 9th 10th उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां से ये आइडेंटिटी ली गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। नाउ ऑल्सो वी हैव डेल ओवर डेल एक्स, क्योंकि अभी हमें जो बनाना है वो तो बना नहीं है, उसको बनाने के लिए हमें थोड़ा कुछ और करना पड़ेगा। ये ऑल स्क्वायर लिखा हुआ, इसको हमने यू लिख दिया। देखिए ध्यान देंगे, हमने क्या काम करना है, ये स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पर, डेल ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, दूसरा ब्रैकेट डेल ओवर डेल एक्स और प्लस के डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे बाहर यू। अब ये यू जो है इस ब्रैकेट के साथ, ये ऑपरेटर का ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट है दोनों, तो यू को हमने इस एक ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दिया और एक ब्रैकेट को हमने ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है, तो ये दूसरा ब्रैकेट जो बनता है क्या बन जाएगा? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड। देखिए ये जो ब्रैकेट है ये वैल्यू है किसकी? इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 5 को यूज कर लेंगे, डेल ओवर डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड, और इक्वेशन नंबर 5 के वैल्यू कितना है? 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 यूज किया। नाउ आगे चलेंगे। देखिए अब ये जो ऑपरेटर है ये फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ऑपरेटर के लिए, तो इसको जो है डेल ओवर डेल एक्स, सभी ऑपरेटर जो अलग अलग हैं सबके ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डेल ओवर डेल वाई और 3 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड और
3/x+y+z। इसको ऑपरेट करेंगे मीन्स ये x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले x+y+z का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तभी बनेगा। और उसके बाद 3 तो ऑलरेडी है, और जब हम इसके ब्रैकेट अंदर पहुंचेंगे तो x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, वो होगा 1। ठीक है, ये आ गया। प्लस यहाँ पर पहुंचेंगे, ये 3 है और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, x+y+z⁻², और एक आएगा -1। यहाँ पर पहुंचेंगे प्लस x+y+z⁻², और ये आएगा 3 और एक -1 यहाँ पर आएगा। जब z का डिफरेंशिएट करेंगे 1 बनेगा, और एक माइनस साइन कैसा आएगा वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सारे नंबर्स इक्वल हैं तो इनको हम जब सम करेंगे तो बनेगा 9 -9/x+y+z का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन गया इधर, del/del x प्लस del/del y प्लस del/del z⁻²u। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया है del/del x और 3/x+y+z। तो इसको मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ, इसको 3 लिखा, del/del x यूज किया, और x+y+z⁻⁻1। ठीक है, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आया, ये -1 नीचे आ जाएगा, और ये x+y+z⁻⁻, एक और कम हो जाएगा, -2 बनेगा। फिर ब्रैकेट के अंदर पहुंचेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएट 1 बनेगा। कुल मिलाकर ये डिफरेंशिएट आएगा -3/x+y+z⁻²। ठीक है, इस तरीके से ये जो है बाकी जो और फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको हम ट्राई करेंगे, वो ट्राई कर सकते हैं। वो क्या है, del2u/del x2 प्लस del2u/del y2 प्लस del2u/del z2, और ये इक्वल आएगा इज इक्वल -3/x+y+z⁻²। जैसे अभी हमने इसको किया है वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, और इसको हम इजीली कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, और ऐसे ही नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और थैंक यू।